हरे कृष्णा। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। शेयर करता हूँ मैं। ये स्क्रीन शेयर नहीं है ना, शेयर। शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो हमने कल श्लोक पढ़ा था, 7 श्लोक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए इस पे थोड़ा ज़्यादा हमने समय दिया। हाँ, एक बार फिर से हम लोग इसको खाली दोहराते हैं और आगे बढ़ते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यश्रेयस्यानि निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हम्म। तो हम लोग अभी आगे का श्लोक पढ़ेंगे। तो हमने कल जैसे देखा कि को गुरु की शरण लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग कोई मुसीबत में हो तो गुरु की शरण लेनी चाहिए ना। और सबसे बड़ा हमारे लिए क्या है, जब हम लोग अभी अग्रसर हो रहे हैं भक्ति मार्ग में ना, हम लोग आध्यात्मिकता अपनी बढ़ा रहे हैं ना। जैसे ही आध्यात्मिकता बढ़ेगी, भौतिकता धीरे धीरे कम होने लग जाएगी ना, ये स्वाभाविक है। तो जब हम आध्यात्मिकता में अग्रसर हैं ना, तो फिर जो भी बाधाएं आएंगी ना, तो वो हमको कैसे भी करके काटना है, जिससे कि हम आध्यात्मिक प्रगति करें ना। ऐसे ना हो कि हमारी भौतिक प्रगति, देखो भौतिक तो ऑटोमेटिक होनी ही होनी है ना। जो हमारे भाग्य में, उसको कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, तो हमको मिलना ही मिलना है। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति हमको स्वयं से करनी है। तो इसीलिए ना, इसीलिए हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आध्यात्मिकता को बढ़ाएं। हाँ? ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें, कीर्तन करें, जिससे कि आध्यात्मिकता बढ़े। और कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो आध्यात्मिक प्रॉब्लम आना चाहिए, अरे मैं ऐसा अटक रहा हूँ या मेरी साधना नहीं हो रही, मैं क्या करूँ ना। ऐसे प्रश्न लेके हमको जाने चाहिए, किस वजह से नहीं हो रही है ना। कुछ कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं, जब हम शास्त्र पढ़ने लग जाते हैं ना, तो जो प्रश्न हम किसी दूसरे से पूछने वाले हैं, उन प्रश्नों को अपने आप से पूछिए। हाँ, आपको जवाब मिल जाएगा ना। ऐसे और कैसे है कि अभी आप कह सकते हैं कि हमारे पास तो अभी गुरु ही नहीं है, तो हम किसकी शरण में जाएं, किससे हम पूछें, कौन हमको मार्गदर्शन करेगा ना। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण ना सबके गुरु हैं ना, तो वो सबसे बड़े गुरु वही हैं ना। तो चैत्य गुरु भी कहते हैं ना, हमारे चित्त में बैठे हैं, इस परमात्मा रूप में यहाँ पे विराजमान है और सबसे निकट के हमारे हैं ना। और जैसे कहते हैं कि हमको कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और फिर गुरु की कृपा से हमको फिर से कृष्ण मिलते हैं ना। तो इसीलिए हमको कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो भगवान की शरण लीजिए ना। जैसे मैं ऑफिस में काम करता था पहले, तो अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे होता था कि कोई मेरा गॉड फादर होना चाहिए ना, जो मुझे बराबर से अच्छे से संभाले। अब मेरा जहाँ भी मैं अटक रहा हूँ वहां से मुझे निकाले ना। ये हमेशा मुझे एक ऐसा रहता था, कोई तो ऐसा होना चाहिए ऑफिस में, जो हमको एकदम मतलब पकड़ के ऊपर तक उठाए, लेके जाए ना। लेकिन मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं। सब क्या करते थे, बस हमारा हमसे काम निकलवा लेते थे, हमारा शोषण करते थे और छोड़ देते थे ना। ऐसा सब करते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में ना। तो हमको करना क्या चाहिए,
हमको कृष्ण की शरण लेना चाहिए ना, और कृष्ण हमारे क्या है, गुरु के रूप में उनको स्वीकार करिए, वही गॉड फादर, गॉड ही खुद ही है ना। जब वो हमारे साथ हैं तो हमको किसी चीज की चिंता कभी नहीं होगी ना। वो हमको हमारी रक्षा करेंगे ही करेंगे, चाहे हम जो भी सिचुएशन में फंसे हो। तो इसीलिए जब भी हम ऐसे मुश्किल में आए, तुरंत हमको भगवान का स्मरण होना चाहिए ना, भगवान की याद आनी चाहिए, अरे भगवान प्लीज हेल्प मी ना, भगवान को जोर से बोल के चिल्लाना है, और ज्यादा जप को और ज्यादा इससे करना है, तो जरूर रास्ता मार्ग हमको मिल जाएगा ना, ऐसे। तो इसके ऊपर लेकिन हमको दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए ना, ये तभी मुमकिन है। ऐसे लगेगा कि अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं ना, ऐसा नहीं। पूर्ण विश्वास के साथ भगवान को चिल्लाना है, आवाज देना है ना, ऐसे। एक ऐसे और एक बताता हूँ, जैसे हमारे शिक्षा गुरु ने बताया था एक स्टोरी, कि जब वो यहाँ थे, आईआईटी में थे, तो आईआईटी में एक बार क्या हुआ कि एक अरब से एक लड़का आया था एमबीए करने, इंजीनियरिंग करने के लिए आईआईटी में, तो बीटेक करने के लिए। तो वो खड़ा था एक दिन और बात कर रहा था गेट के ऊपर, और गेट की यहाँ पे आके एक तेंदुआ बैठ गया, जो ऐसे गेट का दो खंबे रहते हैं ना साइड के, तो उस खंबे पे आके बैठ गया। खंबा मतलब जो सीमेंट का ऐसा चौकोन टाइप का बड़ा रहता है ना, जिसके अंदर गेट फिक्स रहता है, तो उसके ऊपर वो तेंदुआ आके बैठा था, लेपर्ड। बाद में इसको पता ही नहीं, फोन पे बात कर रहा था और देखा, जैसे ध्यान गया, अरे बाप रे, ये बैठा है। क्योंकि वो जो है नेशनल पार्क में ही है ना हमारा, आईआईटी बॉम्बे। तो जोर से चिल्लाया अल्लाह करके, हाँ, तो वो लेपर्ड भाग गया। उसका इतना जोर से चिल्लाया, लेपर्ड ही भाग गया। तो ये होता है कि मतलब भगवान का नाम चिल्लाना जोर से ना, उसने अल्लाह चिल्लाया ना, वो अल्लाह को मानता है ना, जैसे हम हैं, हम भगवान को मानते हैं, कृष्ण राम जोर से चिल्लाइए, तो क्या हो गए, वो जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो तुरंत हमको शक्ति, एक ऊर्जा मिलेगी ना, और उस ऊर्जा से वो जो प्रॉब्लम है उसके सामने बहुत छोटा हो जाएगा ना, ऐसा है। तो इसीलिए जोर से भगवान का नाम लेना है, और ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगा के करना है, जब भी हम मुसीबत या प्रॉब्लम में आए तो। ठीक है, तो कल ये वाला एक्चुअली पार्ट मैंने नहीं लिया था, इसलिए मैंने आज कवर किया, क्योंकि कल मैं ज्यादा करके गुरु के ऊपर ही बोला ना, तो ऐसा हो सकता है किसी का कोई गुरु ही ना हो, या गुरु अभी तक मिले ही नहीं है ना, तो उनके लिए है कि भगवान उनके लिए गुरु हैं ना, भगवान की शरण में रहना है, भगवान हमको अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। कृष्ण अवश्य रक्षिबे, कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे ना, कृष्ण मुझे ज्ञान अवश्य देंगे, चाहे सपने में आके बताएं, चाहे किसी और के माध्यम से आपको बताएं, लेकिन अगर हम कृष्ण के शरणागत हैं, कृष्ण को हम पुकार रहे हैं एकदम दिल से अंदर से, तो भगवान हमारी बात सुनेंगे और कैसे न कैसे करके हमको मदद पहुंचाएंगे। हम्म, इसका हमको दृढ़ विश्वास होना चाहिए इस बात पे। ठीक है, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। नहीं प्रपश्यामि मम अपुनुधात यद शो यच्छोकम यशोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। हम्म, चाधि च आधिपत्यम, देखो यहाँ पे देखें, च आधिपत्यम सुराणाम राज्यम ना, एक बार हम लोग पढ़ते फिर से पढ़ते हैं इसको, पहले हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। न नहीं, न ही निश्चय ही, प्रपश्यामी देखता हूँ, प्रपश्यामी मतलब देखता हूँ ना, मम दृश्यामी भी देखने को ही बोलते हैं। मम मेरा, अपनुद्धात दूर कर सके, यत जो, शोकम शोक, उच्छोषणम सुखाने वाला, इंद्रियाणाम इंद्रियों को, अवाप्य प्राप्त करके, भूमौ पृथ्वी पर, असपत्नम शत्रुविहीन, श्रद्धम समृद्ध, राज्यम राज्य, सुराणाम देवताओं का, अपि चाहे च भी, आधिपत्यम सर्वोच्चता, न नहीं प्रपश्यामि मम अपु अपनुधात
यशोकम यशोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भुवा भुवा व सपत्न रिद्धम सपत्नम रिद्धम ना असपत्नम रिद्धम। हम्म। राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। ना जैसे श्लोका को पढ़ने के ना तीन अलग अलग ऐसे ट्यून रहते हैं, तो उन ट्यून को यूज करके कोई भी अपना मतलब ट्यून, मतलब सुन के तीन चार ट्यून जो हैं उसमें से अपने बना सकते ना। नहीं प्रपश्यामि मम अपनुदाद यशोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। ना ऐसे एक हो गया। फिर नहीं प्रपश्यामि माम अपनुदाद यशोकम उष्णोषणम इंद्रियाणा अवाप्य भुवा संपत्नमृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। ऐसे फास्ट करके भी बोल सकते हैं। तो ऐसे हमको कौन सा सूट हो रहा है ना, वो एक पकड़ लीजिए ट्यून को। ठीक है। अगर वो ट्यून जैसी आपने पकड़ लिया, तो आपके सामने कोई भी आएगा श्लोक, आप उसी ट्यून में उसको गाने लग जाओगे ना, आपको आदत हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी एक एक ये भी ट्रिक है ना गाने का, श्लोक पढ़ने का। तो इससे श्लोक पढ़ने में और आनंद आता है जब हम ऐसे सेट कर लेते हैं ना। नहीं प्रपश्यामि मम आपनुदाद यशोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भुवा सपत्नमृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। ना ऐसे करके गाते गाते ना तो और जल्दी याद भी हो जाता है ना, और रस भी आता है उसमें। तो ऐसा ट्राई करिएगा आप। थोड़ा जैसे अभी आप किसका किसका सुन सकते हो ना, मैं बताऊंगा आपको कि आप जैसे गौरांग प्रभु का सुन लीजिए। हाँ, फिर आप राधे श्याम प्रभु जी का सुन लीजिए। फिर आप इनका सुनिए, गौरांग दर्शन प्रभु का सुन लीजिए। और फिर एक चौथा भी देता हूँ अपने ब्रज बिहारी प्रभु का सुन लीजिए। हाँ। तो ये चार पांच लोगों का आप डाल के यूट्यूब पे डालिए, और उनका जो आएगा तो इनका ट्यून एक है स्पेसिफिक, वही ट्यून में ये लोग हमेशा जो भी श्लोका है वो पढ़ते हैं ना। तो उसमें से आप भी कोई एक ट्यून उठा सकते हो गाने के लिए ना, ऐसे। और एक राधा गोपीनाथ प्रभु जी का भी है ना, तो वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है। और ये सब हमको यूट्यूब पे मिल जाएगा ना। आगे बढ़ते इसका अर्थ समझते हैं हम लोग। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। ऐसे करे सब चीज मिल जाएगा, फिर भी इस शोक को मैं दूर नहीं कर पाऊंगा, दुख को दूर नहीं कर पाऊंगा, कह रहे हैं हाँ, अर्जुन। तात्पर्य पढ़ सुनते हैं। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है ना, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है हमारे लिए कि ये वाली लाइन हम लोग बस मार करके रखते, फिर आएंगे इसको देखेंगे। हम्म, फिर हम्म, वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे उन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं ना, ये सब कोई काम का नहीं है ना। इसीलिए ना हमारे स्कूलों में लाइफ के प्रॉब्लम्स कैसे टैकल करना है इसके बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है ना। तो आए गए दिन हम क्या देखते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं, बड़ी बड़ा अचीवमेंट करके भी क्या होते हैं, फांसी पे लटक जा रहे हैं
हाँ, जैसे कैफे कॉफी डे का हम देखे थे ना, जाके कैसे उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जो कि सफल हैं अपने बिजनेस में। थोड़ा उतार चढ़ाव तो आता है लेकिन उसको झेल नहीं पाए ना। इसे उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना संभव नहीं है। पढ़ लिए, यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भवित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्व वेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, आता है। हम्म, हाँ, हम्म, ये वाला आता है जो श्लोका। हम्म, इब विप्र किब न्यासी शूद्र केनेनय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। ना कहते कि कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या कि सन्यासी, यदि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरितमृत मध्य 8.128। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न स्याद वैष्णवः स्वपचो गुरुः। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण है तो गुरु बन सकता है ना। यदि किंतु शूद्र शूद्र यदि वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो वह गुरु बन सकता है ना। तो देखो मतलब यहाँ पे जो एक जोर का आवाज आ रहा है वो क्या है कि जो कृष्ण के बारे में जानता है, जो कृष्ण को तत्वतः जानता है, एज इट इज जो कृष्ण को जानता है, वही जो गुरु बन सकता है ना। वही दूसरों को कृष्ण के बारे में बता सकता है, वही कृष्ण को बोल सकता, कृष्ण के बारे में बोल सकता है ना, और दूसरों को कृष्ण को दे सकता है ना। जो गुरु कौन है, जो कृष्ण को दूसरों को दे सके, वही गुरु है ना। जो कृष्ण के बारे में बता सके ना, कृष्ण कितने मतलब वो है जो जिसने फील किया वो बता पाएगा, ऐसा है। और अगर कृष्ण की को जानता ही नहीं है तो वो फिर गुरु नहीं हुआ ना, उसको गुरु नहीं कह सकते। हाँ, ऐसे भी कहते हैं ना कि भक्ति किसकी होती है, भगवान की। तो भक्ति खाली कृष्ण की ही भक्ति हो सकती है ना, अन्य किसी की भक्ति नहीं। समझ रहे हैं, जो बोलते हैं ना मैं माता का भक्त हूँ, मैं इनका भक्त हूँ, उनका भक्त हूँ, नहीं। अगर कृष्ण भक्त नहीं है, क्योंकि भक्ति किसकी होती है ना, भगवान की भक्ति होनी चाहिए। सारे लोग उनकी भक्ति में लगे हुए हैं ना, तो फिर दूसरे कैसे फिर बोल सकते कि हम उनके भक्त हैं ना, वो वर्ड एक्चुअली गलत हो जाता है। हाँ, अन्य किसी के भक्त नहीं हो सकते। आप उपासक हो सकते हैं ना, आप उनके उपासक हैं, लेकिन भक्त खाली भगवान के ही भक्त हो सकते हैं। हम्म भगवान के मतलब कृष्ण के। हाँ, हम्म, इसलिए यहाँ पर इस पे जोर मारा गया है ना, कृष्ण के ऊपर इतना जोर दिया गया है। हम्म, ठीक है। और फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, पद्म पुराण में क्या कहा गया है ना। इसमें सब चीजों का सब जगह से देखो, मतलब ये एक्चुअली प्रभुपाद जी इसका जब तात्पर्य लिखे हैं, कहाँ कहाँ से सब चीजें ढूंढ के लाए हैं। हम सोच सकते हैं वो टाइम पे ऐसे नहीं था कि जाते थे गूगल पे जाके सर्च में डाल दिया ना, श्लोक का जरा सा आधा सा याद आया, आधा श्लोक डाल दिया, पूरा लेके आया, नहीं। सोचिए मतलब कितना उनका ब्रेन शार्प होगा, बुद्धि कितनी तीक्ष्ण होगी
कि पद्म पुराण यहाँ वहाँ के फिर आचार्यों के टीका ला के पूरा एक तात्पर्य में सब डाला है ना। इतना हम करने में हमको कम से कम एक श्लोक अगर हम लिखने जाएंगे अलग अलग जगह से, हमारे लिए तो सारी फैसिलिटी भी दी है, तभी भी हम लोग इसको 10 15 20 दिन लग जाएगा हमको ऐसा तात्पर्य बनाने में ना। जो कि वो सोचिए मतलब कितना मतलब मेहनत किए हैं कि यहाँ वहां से सब लेके आए हैं ना, कितना इस श्लोक को प्रूव करने के लिए ना कहाँ कहाँ से डाल रहे हैं लेके आ रहे हैं, सब बता रहे हैं। पद्म पुराण का सुनते हैं हम लोग। संसार की समस्याओं, जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु ना, जैसे हमने कल देखा प्रॉब्लम है ना, ये समस्या है। जन्म मतलब जन्म जब लेना आता है ना, व्यक्ति जन्म लेता है। जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी, मृत्यु मतलब मर जाता है, कि निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है ना। इन समस्याओं को हल नहीं कर सकते हम लोग ज्यादा धन इकट्ठा कर ले, या ज्यादा खुद को हम लोग थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं धन के मामले में, तो हमारा ये सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। बूढ़ा होना ही होना है, मृत्यु आनी ही आनी है, बीमारी भी आनी ही आनी है ना। ऐसे हम नहीं बोल सकते कि अरे मुझे बीमारी नहीं आएगी ना, आएगी तो उसको खाली झेलना है, हमको टॉलरेट करना है, बीमारी तो आएगी ही आएगी है ना। तो ऐसे नहीं बीमारी आ गई तो अरे मैं कैसे जीऊंगा, क्या होगा, मेरा तो सब चला गया, ऐसा हो गया ना, रोना नहीं है, आएगा, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। बस उसको थोड़ा हमको टॉलरेट करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, भगवान की शरण में रह के जब करना पड़ेगा कि भगवान निकालो ना, दर्द कम करो ऐसे। तो भगवान तो ऐसे बताते हैं कि एक स्टोरी आती है ना जिसमें कि एक एक इसके एक्चुअली दो स्टोरी, एक जगन्नाथ जी के भी इसमें आती है ये स्टोरी, और एक है कि एक व्यक्ति जो कि उसको बहुत भक्त था भगवान का, बहुत पूजा पाठ करता था, एक झोपड़ी में रहता था। और फिर उसको क्या हो गया कि बहुत जुलाब चालू हो गया ना, डिसेंट्री होने लगी, लूज मोशन। तो वो जाके टॉयलेट जाता था, और भक्त था, जब टॉयलेट जाके आता था तो नहाता था, कपड़े धोता था, फिर वो वापस, तो ऐसे करके ना वो बहुत एकदम पस्त हो गया। 2 3 दिन बाद, 2 दिन तक उसका बंद ही नहीं हो रहा था। तो वो फिर क्या हुआ, एकदम भगवान का भक्त था ना, एकदम वो हो गया। तो भगवान आए, भगवान आके फिर उसका सब, वो फिर वहीं बेड पे ही करने लग गया। तो भगवान उसका सब साफ बीफ करने लग गए, एक व्यक्ति का रूप बना के आके। तो बोले आप भगवान ही हो, आप कौन हो बताओ, आप ऐसे। तो बोले कि जब वो बोलते हैं उनको कि जब आप इतना कर ही रहे हो तो आप दुखी क्यों दे रहे हो इसको, आप हटा लो, मतलब आप इतना क्यों आप करने आ गए। तो बोले ये कर्म है, आप कर्म का भोग रहे हो, मैं इसको अगर हटा लूंगा तो आपको फिर से एक अलग जन्म लेना पड़ेगा और फिर आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ कि आपका मैं साफ करो, जिससे कि आप ये भोग लो। हाँ, मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ ऐसे। तो भगवान क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं ना। हम जब कहीं बुरी परिस्थिति में पड़ गए तो हमको कहीं ना कहीं से साथ आता है, एक हाथ आता है ना। तो उस हाथ को हमको समझना है कि भगवान का हाथ है ना, कि भगवान ने मेरी मदद के लिए देखो इसको भेज दिया है। मुझे कहीं से भोजन मिल नहीं रहा था, लेकिन देखो भगवान ने कैसे इसको बुद्धि दी, और ये बुद्धि से मेरे लिए भोजन ले आया ना। जो कहते हैं ना कि अरे हम तो अभी भक्त बन गए, हमारी वो खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। अरे जब चिड़िया को हुआ कि सबकी हो जाती तो हमारी नहीं होगी क्या। सब भगवान बराबर से जानते हैं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही देंगे हमारे लिए ना। ऐसा इसके ऊपर हमको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हम्म। ऐसे। हम्म। तो हम लोग यहाँ थे। वे विभिन्न साधनों में विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख
किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया, और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। हम्म। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। ना क्या? आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य, प्राकृतिक प्रलय आएगा, सब नष्ट हो जाएगा एक ही क्षण में। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्टार पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधःपतन शोक का कारण बनता है। ना, निम्नतम स्टार मतलब क्या? स्वर्ग से गिर गए, पृथ्वी पे आ गए ना, यही पृथ्वी अब क्या हो गया? एकदम निम्न कोटि का स्टार है, ग्रह है ना। अब यहाँ पर देवता भी नहीं आते, सोचिए, मतलब इतना वो हो गया। जैसे कहते एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे लोनावला का जो सार्वजनिक टॉयलेट है ना, अगर वहां पे जाना होगा तो कैसे बोले, अरे बाबा रे, नहीं बाबा, वहां से दूर से भी बजाओ तो बस स्मेल आता है। तो वैसे ही देवता लोग जब ऊपर से जाते हैं, तो ये पृथ्वी देख के वो तौबा तौबा करते हैं कि बाबा इधर से इधर आना ही नहीं है ना, इधर उतरना भी नहीं है ना, इधर से सीधा दूर ही रहना है, ऐसे ना। तो इसलिए निम्नतर स्टार बोला गया ना, गिर जाते हैं, इस पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। यदि अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। ना, कृष्ण की शरण ग्रहण करना। ना? आर्त अर्थार्थी, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार टाइप के लोग भगवान की शरण में आते हैं। ये लोग, हम इसको पढ़ेंगे भी, 7.14 में आएगा, 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में आएगा ये ना। तो आर्त ना मतलब जो एकदम दुखी है ना, एकदम समस्या से घिरा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान के पास आएगा, तो उसको भी भक्त ही मानना होगा ना, ऐसा भगवान कहे। तो ऐसे हो सकता है कि जिसके ऊपर बहुत दुख आया है ना, तो भगवान ऐसे नहीं बोलेंगे कि भैया ये तो अपना दुख को कम करने के लिए भगवान के पास आया है ना। धीरे धीरे क्या होगा, उस वो आया तो है उसके लिए ही। या तो कोई आता है अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब अर्थ मांगने के लिए, मुझे और पैसे दे दो, पैसे दे दो। भगवान उनको लक्ष्मी भी दे देंगे, पैसा भी मिल जाएगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो भगवान का भक्त बनने लग जाएगा ना। किसके पास आया है? कृष्ण के पास आया है ना। तो ऐसे चार टाइप के लोग आते हैं भगवान के पास, और सब लोग फिर भक्ति ही बन जाते हैं ना। कृष्ण के पास जो आ गया, तो कृष्ण उसको कभी छोड़ेंगे नहीं, फिर उसको पकड़ के रखेंगे ना, जब तक उसको अपने धाम में खींच ना दे, उसको कभी छोड़ेंगे नहीं। फिर वो खुद से छोड़ना भी चाहे तब भी वो अब छूट ही नहीं सकता है ना। जो कृष्ण के दायरे में आ गया, कृष्ण की नजर में आ गया, तो कभी छूटेगा नहीं। भले एक जन्म, दो जन्म, चार जन्म, पांच जन्म, 10 जन्म लग जाए, लेकिन उसको लेके ही जाएंगे। हम्म, ऐसा है। बाकियों को हो सकता है 100 जन्म, 500, 1000 जन्म लग जाए, लेकिन भक्त को जल्दी से, मतलब उसने स्वाद चख लिया है ना कृष्ण भक्ति का, उसको खींच लेंगे जल्दी से जल्द। हम्म, तो ये है। बहुत अच्छा विस्तृत इसमें शिल प्रोपा जी ने अपना परपट पूरा तात्पर्य दिया है लिख के। हाँ, कि इम्पोर्टेंट क्या है, कृष्ण की शरण लेना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और वो क्या समझ गया था कि तथाकथित ज्ञान उसकी समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है, और क्या, अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या का हल नहीं पा रहा ना। ऐसा ना, तो ऐसा है कि हमको जब तक कृष्ण का वो नहीं मिलेगा, तब तक हमको सोल्यूशन नहीं मिल सकता है। ये उसको पता चल गया अर्जुन को।
हम्म। ना तो इसीलिए हमको भी ऐसे ही कृष्ण की शरण में लेनी चाहिए। और गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमको कृष्ण से और नजदीक में ले आते हैं। ना पहले तो कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, फिर गुरु की कृपा से फिर से कृष्ण मिलते हैं, फिर से मतलब हम तो अभी ऊपरी तौर पे कृष्ण 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 कर रहे हैं ना। अभी हमने कृष्ण के बारे में जाना ही कहाँ है, कितना है ना। हम लोग 0.1% या 0.001% भी नहीं जानते हैं। कृष्ण एकदम अथाह है, उसमें से थोड़ा बहुत हमको जो पता चला है, थोड़ी स्टोरी थोड़ी लीलाएं सुन के हम थोड़ा अट्रैक्ट हुए उनसे ना। अभी और धीरे धीरे वो पर्दा हटाते हैं, धीरे धीरे हमारे लिए सब कुछ क्लियर होने लग जाता है ना। इसलिए हमको थोड़ा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। एक साथ ये नहीं होता है कि पूरा पर्दा एक साथ ही खुल जाता है, और वो नहीं, धीरे धीरे आपको जैसे हमारी प्रगति होगी, जैसे हमको बोलते हैं ना, यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम, मतलब जैसा जैसा हम वो करेंगे वैसा वो धीरे धीरे रेसिप्रोकेट करते हैं, हाँ? जितना हमारा उत्सुकता देख के, हाँ, उतना वो हम हमसे फिर आदान प्रदान करते हैं उसी अनुपात में, हाँ। इसीलिए हमको जितना हम भगवान कदम बढ़ाएंगे उतना भगवान भी कदम बढ़ाएंगे, और भगवान का कदम बहुत बड़ा है ना। तो ऐसा है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। किसी को कुछ ऐड करना है तो बोल सकते हैं। मैं थोड़ा म्यूट करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आप लोग खुद अनम्यूट कर सकते हो किसी को कुछ बोलना है तो। नहीं तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल नहीं, अभी सीधा हम लोग मंडे को मिलेंगे। जैसे कि ये सेशन हम लोग सोमवार से लेकर शुक्रवार तक लेते हैं, 5 दिन। हरे हाँ। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत कब, प्रणाम। कल आप आ रहे हैं प्रभु जी कौन सी मीटिंग के लिए? हाँ माता जी, आ रहा हूँ, मेरे को मैसेज डालना है, आ रहा हूँ। ओके, माता हम्म, जी को भी और ये मम्मी हाँ, को भी लेके आ जाओ। देखते हैं माता जी, अभी थोड़ा सबका स्केड्यूल टाइट है, देखते हैं हम कैसे मैनेज करते ओके ओके, हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा माता हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हाँ हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। मंडे को हम यदि राम के बारे में कुछ बताएंगे तो फिर अच्छा होगा। हाँ बहुत अच्छा बोले माता जी, चलेगा ना, हम लोग थोड़ा कुछ राम हाँ रामचरित मानस से हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, और चलेगा चलेगा, हाँ। थोड़ा चाहिए तो हम लोग 1 घंटा का सेशन कर देंगे अगर यस जमेगा। यस और यस। उसमें मैं थोड़ा चौपाई भी पढ़ूंगा राम हाँ भगवान की रामचरित मानस हाँ से। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हम्म, करेंगे हम लोग, बहुत चलेगा। अच्छा आपने सुझाया है। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। ओके। या तो हरि देखता हूँ बोल। अगर संडे को अगर समय मिलेगा तो अभी मैं वो हाँ नहीं देता हूँ, मैं एक मीटिंग चाहिए तो डालूंगा, थोड़ा हम लोग और रिसाइड भी करेंगे और अर्थ हाँ, समझेंगे थोड़ा, चाहिए तो संडे को भी और मंडे को भी। चलो ठीक है। चले। ओके, हरि थैंक यू बोल। सो मच माता जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की जय। पाद की जय। कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवाद प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम। हरे बहुत कृष्ण। अच्छा लगा, हरी हरी। बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे आपका तो गीता आवाज बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा माता जी। सब हरे भगवान कृष्ण। सब बुलवाते हैं, भगवान ही करते हैं, हम बस आपका बैठा के इतना अच्छा बोलते हो ना, आप गीता सुनने को ही मन करता है, कितना भी काम हो। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है माता जी। आवाज, वॉइस, सब कुछ समझाना, सब कुछ। हम्म, और बीच बीच में कथा, कुछ कथा वगैरह रहती है, बहुत हाँ, अच्छा लगता बहुत है। अच्छा लगता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल वगैरह रहता है, हरि वो बोल। बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।